श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर के बल से सभी देवता शक्तिहीन हो गए तो राक्षसों का भय जाता रहा। देवताओं के भय से जो भी राक्षस पाताल आदि में जाकर बस गए थे, वे भय मुक्त होकर अपने आवासों से निकलकर पृथ्वी पर आकर रहने लगे। जलंधर गुरु शुक्राचार्य की सेवा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने लगा। एक दिन जलंधर ने राहु को देखा। उसे बिना सिर के जीवित देखकर गुरु से पूछा कि ऐसा क्यों है। तब शुक्राचार्य ने सागर मंथन की पूरी कथा सुनाई और स्पष्ट रूप से बताया कि देवताओं ने छल करके समस्त उत्तम रत्न, वाहन तथा लक्ष्मी आदि को ग्रहण कर लिया है। अमृत को देवता छल से पी गए और राहु ने किसी प्रकार अमृत पान कर लिया तो उसका सिर काटकर उसे शक्तिहीन कर दिया। लेकिन अमृत के कारण राहु का धड़ और सिर अलग अलग रहने पर भी वह जीवित है। देवताओं द्वारा अपने पिता समुद्र का मंथन सुना जाना तथा रत्न आदि श्रेष्ठ वस्तुओं को हरण कर जलंधर को बहुत क्रोध हुआ। उसने देवताओं से छल का बदला लेने के लिए घस्मर नामक योद्धा को बुलाकर अपना संदेश इंद्र तक पहुंचाने के लिए भेजा। घस्मर इंद्र की सभा में गया और बोला, हे इंद्र, सागर पुत्र परम प्रतापी जलंधर ने मुझे तेरे पास भेजा है। उसके संदेश को सुनो। तुम देवताओं ने छल से समुद्र का मंथन किया और सभी रत्न आदि श्रेष्ठ वस्तुओं को छल से ग्रहण कर रखा है। इसलिए तुम उन समस्त रत्न इत्यादि श्रेष्ठ वस्तुओं को वापस कर दो। तब इंद्र ने क्रोधित होकर कहा कि अपने स्वामी से कहना कि उनके पिता सागर ने हमारे पर्वतों को अपनी कुक्षी में छिपा लिया था और हमारे मांगने पर भी जब उसने पर्वतों को बाहर नहीं निकाला, तब मैंने उसे मथकर रत्न आदि श्रेष्ठ वस्तुओं को छीन लिया। घस्मर ने जलंधर को इंद्र का संदेश कहा तो जलंधर ने अपनी दैत्य सेना को तैयार करके स्वर्ग को घेर लिया। जलंधर के साथ परम प्रतापी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों पराक्रमी योद्धा थे। अमरावती की रक्षा के लिए देवराज इंद्र भी समस्त देवताओं के साथ युद्ध के लिए आए। देव और दानवों में घोर युद्ध हुआ। जितने भी दैत्य दिन भर में मरते, शुक्राचार्य उनको संध्या समय में मृत संजीवनी से जिंदा कर देते थे। देवगुरु बृहस्पति भी मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित कर देते। तब जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा, हे तात, संजीवनी विद्या केवल आपके पास में है, तब क्या कारण है कि बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित कर देते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, द्रोणगिरि पर्वत पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होती है। वहाँ से उन दिव्य औषधियों को ही मंगाकर बृहस्पति देवताओं को जिंदा कर रहा है। ऐसा सुनकर जलंधर ने द्रोणगिरि पर्वत को उठाकर सागर में डाल दिया। तब तो देवता बहुत घबरा गए। बृहस्पति जी ने देवताओं को सलाह दी कि इस पराक्रमी दैत्य जलंधर को जीतना सहज नहीं है। यह भगवान रुद्र का अंश है, इसलिए तुम इसका संहार नहीं कर सकोगे। भागने में ही भलाई है। इसलिए गुरु की सलाह मानकर देवता इंद्र सहित भाग गए। तब जलंधर ने अमरावती में प्रवेश किया। अमरावती की उचित व्यवस्था करके जलंधर स्वयं सुमेरु पर्वत पर चला गया। कार्तिक मास मातम्य का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।